नमस्कार। कृतज्ञता तुम ही सब बंद दरवाजों को खोलती हो। तुम ही उस कृपा को गहराई में ले जाती हो जो रक्षा करती है। जी हाँ, आज हमने जो विषय चुना है वह है कृतज्ञता। श्री माँ के प्रत्येक चिन्ह में हमने बहुत सारे गुणों को देखा है जो हमारे जीवन को आधारभूत प्रगति का रास्ता दिखाते हैं। उनमें से कृतज्ञता एक महत्वपूर्ण गुण कहलाता है। हमने इसके पहले विनम्रता पर बात की थी और विनम्रता जिस प्रार्थना में शामिल हो उस प्रार्थना को सुन लिया जाता है और वह प्रार्थना पूरी की जाती है। जब वह प्रार्थना पूरी होती है, स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है वह है कृतज्ञता का भाव। जब भी हम कुछ पाते हैं, जब भी हम कुछ ग्रहण करते हैं, हम उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं। जी हाँ, कृतज्ञता बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं, जिसे हम प्राप्त कर लेते हैं, उस उपलब्धि के प्रत्युत्तर में, प्रतिक्रिया में हम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। क्या अक्सर ऐसा नहीं हो जाता कि जो पहले से हमारे पास है उसके प्रति हमारा व्यवहार कुछ अनदेखा सा है, उसकी हम उपेक्षा कर देते हैं क्योंकि उसके प्रति हम कभी कृतज्ञता नहीं दिखाते। श्री माँ एक जगह कहती हैं कि अक्सर किसी यात्रा के समय, किसी कार्य के समय तुम दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हो। तुम्हारी प्रार्थना हो या स्वयं ईश्वर की कृपा हो और तुम्हें उस दुर्घटना से उत्पन्न विपत्ति से सकुशल बाहर निकाल लिया जाता है। स्वाभाविक रूप से तुम्हारे अंदर प्रतिष्ठित भाव कृतज्ञता बाहर उभर कर आ जाती है। हम कृतज्ञ हो जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर भावाभिव्यक्ति है। किंतु जब यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो जाए, बिना किसी विपत्ति के सफल हो जाए, पूर्ण हो जाए, उसके प्रति कभी हमें कृतज्ञता की अनुभूति होती है? नहीं। हम उसको इतना स्वाभाविक रूप से ले लेते हैं कि ये तो होना था। आवश्यकता है अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन की। जो नहीं है उसे पाने की चाह, उसे पाने का प्रयास या प्रार्थना और पाने पर कृतज्ञता निश्चित रूप से एक सद्गुण है, निश्चित रूप से हमारे अंदर की दिव्यानुभूति है। किंतु जो हमें पहले से मिला हुआ है उसके प्रति एक सचेतन दृष्टिकोण रखना, इसकी हमें आवश्यकता है। इसके प्रति हमें सतर्क होना है, इसके प्रति हमें गहराई से जानना है। और ये होता कब है? जब हम ये मान के चलते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वो हमारा तो नहीं, वो हमें किसी ने दिया है और वो देने वाली शक्ति और कोई नहीं, ईश्वर है। दृष्टिकोण जब हमारा जो है उसे देखने का होगा तब हम उसके प्रति कृतज्ञ होंगे। लेकिन जब हमारी दृष्टि सिर्फ अभावों की तरफ जाती है, कठिनाइयों की तरफ जाती है, हमेशा हम कुछ मांगने की चाह रखते हैं, तब हम प्रतीक्षा करते हैं कि हमने जो मांगा, हमने जो चाहा वो हमें मिले। और जब वो मिलता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं और हम कृतज्ञ हो जाते हैं। दरअसल ये प्रसन्नता जो है ये हमारी कृतज्ञता की ही अभिव्यक्ति है। एक नन्हा सा बच्चा है, उसे जब कुछ मनचाही वस्तु मिल जाए, उसकी पसंद का खिलौना मिल जाए, उसे जो पसंद है वह चीज खाने को मिल जाए, वह खिल उठता है। और उसकी उस खिलन में, उसकी उस प्रसन्नता में ही हम मान लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि वाह,
इस बच्चे में वो अनुभूति है। जीवन का व्यावहारिक रूप बच्चों को छुटपन से सिखाता है, थैंक यू बोलो, धन्यवाद करो, और उसके अंदर एक अभ्यास हो जाता है। भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, सामाजिक जीवन की व्यवहारिकता में ये बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन इसकी अनुभूति जब गहराई में होती है, जब हम अंदर जाकर महसूस करते हैं, तब हमें पता चलता है कि जो उपलब्धि है, जो उपलब्धि अभी हुई है, वो जिसके द्वारा हुई है। सामने से वो कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है, कोई परिस्थिति विशेष हो सकती है, तभी हम उसे अपना सौभाग्य मान लेते हैं। लेकिन इसके मूल में, इसके भीतर छुपी हुई जो चीज है, जो शक्ति है, वो क्या है? वो शक्ति हमें जब अपनी तरफ जोड़ लेती है, उस शक्ति को जब हम महसूस कर लेते हैं, असली कृतज्ञता वहां। हमारी कृतज्ञता उस परम शक्ति के प्रति होनी चाहिए। और अगर उस परम शक्ति के प्रति कृतज्ञता है, तो हम जान लेते हैं कि जो कुछ है उसी का दिया है, जो भी कृपा है वो उसकी है। तब हमें अपने जीवन में, अपने हर दिन के हर पल में सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता की अनुभूति होती है। सवेरे आंख खोलने के बाद से पूरा दिन बिताने में हर पल हमें ऐसे मौके मिलते हैं कि हम कृतज्ञता का अनुभव करें, बशर्ते हम सचेतन हों, हमें एहसास होता रहे। होता यह है कि जब हमारी मनपसंद चीज होती है, हमारी मनपसंद बातें होती हैं, हमारी परिस्थितियां हमें सफलता देती हैं, तो हम खुश होते हैं, हम कृतज्ञ होते हैं। लेकिन अगर परिस्थितियां इसके विपरीत होती हैं, जिन्हें हमारा मन पसंद नहीं कर पाता, जिनमें हमारा शरीर कष्ट अनुभव करता है, जिनमें हमारा प्राण दुखी होता है, वहां हम कृतज्ञ नहीं हो पाते, क्योंकि हम वहां पर पूरी तरह से एक अहंकार में व्यक्तित्व के वशीभूत हो जाते हैं। उस समय हमारा मैं हमें घेर लेता है, हमारा मैं हम पर हावी हो जाता है। ऐसे में क्या करें? कैसे अपने को सचेतन बनाएं कि वहां पर भी हम कृतज्ञ हों? श्री मां कहती हैं कि जीवन का कोई भी विचार, जीवन की कोई भी भावना और जीवन की कोई भी परिस्थिति बिना ईश्वर के इच्छा के तुम्हारे सामने नहीं आती। और ईश्वर की इच्छा से जो कुछ भी आता है, या जान के रखो, वह कृपा है। ईश्वर कृपा के सिवा कुछ नहीं करते। लेकिन हम कृपा उसी को मानते हैं जो हमें सुख देता है। सुख देने वाली परिस्थितियों को हम कृपा मानते हैं, दुख या कष्ट जो अनुभव कराएं उसे हम ईश्वर की कृपा विहीन परिस्थितियां मान लेते हैं। एक राजा था जो मंत्री के साथ घूम रहा था, और उसने खेल खेल में मंत्री को चुनौती दे दी। दोनों ने तलवारबाजी की प्रतियोगिता शुरू कर दी। मंत्री बहुत सावधान था, क्योंकि वह राजा के साथ खेल रहा था। फिर भी अंदर से अपने कौशल प्रदर्शन की भावना के वशीभूत हम अक्सर उत्तेजित हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ, और मंत्री की तलवार से राजा की उंगली कट गई। राजा को कष्ट हुआ, राजा को क्रोध आया, राजा दुखी भी था। उसने मंत्री पे बहुत क्रोध किया। मंत्री ने कहा, माफ करें, मुझे अफसोस है, किंतु विश्वास कीजिए, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। राजा कैसे मानता, उसकी तो उंगली कटी थी। उसने क्रोध में आके मंत्री को जेल में बंदी बना लिया। मंत्री जेल में चला गया और राजा अकेला रह गया। असल में राजा को मंत्री के साथ बहुत प्रेम भी था, वह उसका मित्र था। अकेलापन राजा के लिए दुखद था। वह यूं ही अकेले ही फिर शिकार पर गया, और उस समय संयोग कुछ ऐसा हुआ कि उसे कुछ डाकुओं ने घेर लिया। डाकू उसे पकड़ कर ले गए। वहां जाके राजा ने देखा उसकी तरह और भी कई लोग बंदी हैं। असल में डाकुओं का दल जो था, वो एक पूजा करने वाला था, और उसमें किसी मनुष्य की बलि दी जानी थी। राजा को भी उस बलि के लिए चुन लिया गया, और जब दिन आया बलि का, तो राजा को तैयार किया जाने लगा। उसे नए वस्त्र पहनाए गए,
फूल माला गले में डाली गई और अचानक एक व्यक्ति ने कहा, सरदार, इसकी तो उंगली कटी है, ये तो खंडित है, इसकी बलि हम कैसे दे सकते हैं? बलि के योग्य न समझकर राजा को छोड़ दिया गया। राजा की जान बची तो महल आ गया और उसे अचानक अपने मित्र, अपने मंत्री की याद आई, जिसने कहा था ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। उसे अपना क्रोध भी याद आया, जब उंगली कटी थी तो वो कितना नाराज हुआ था, उसे कितना बुरा लगा था। अंग भंग कोई मामूली चीज नहीं थी, लेकिन आज उसी अंग भंग ने, उसी कटी उंगली ने उसे जीवन प्रदान किया। राजा ने अपने मंत्री को कैद खाने से बाहर निकलवाया और अपने पास बुला लिया। उसने कहा, तुमने बिल्कुल सच कहा था, तुम्हारी बात की सच्चाई आज प्रमाणित हो गई, और सारी बात मंत्री को बता दी। कुछ क्षण बाद राजा ने कहा, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो तो अच्छा साबित हो गया, मैं अब भी नहीं समझ सका कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो कैसे अच्छा हो सकता है। तुम निर्दोष थे, फिर भी तुम्हें कैद खाने में रहना पड़ा, इतने दिन तुम्हें कष्ट सहना पड़ा। मंत्री ने विनम्र रूप से आंखें झुकाई और हाथ जोड़कर कहा, राजन, मेरा विश्वास आज भी कायम है, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। मंत्री ने कहा, आप ही सोचिए, अगर आपने मुझे जेल में न डाला होता, उस दिन आपका क्रोध बाहर न आया होता, तो आज आपके साथ मैं होता। उंगली कट जाने के कारण आपके तो प्राण बच गए, किंतु मेरी तो आज बलि चढ़ जानी थी। और यह कहकर मंत्री मुस्कुरा दिया। राजा ने मंत्री की ये बात सुनी और वो भी मुस्कुरा दिया, और दोनों ने इस बात का विश्वास कर लिया कि सचमुच बाहर से परिस्थितियां कैसी भी हों, बाहर से हमें कोई चीज बुरी भी लग सकती है, हमारा नुकसान दिखता है, पर अगर हम उसे ईश्वर से जोड़ लेते हैं तो वो अंततः हमारे लिए कृपा बन जाती है। कृतज्ञता कितना महत्वपूर्ण गुण है, किस तरह वो हमें ईश्वर से, उस परम शक्ति से जोड़े रखती है, इसके बहुत सारे उदाहरण हमें जीवन में मिलते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि कृतज्ञता अक्सर हमसे छूट जाती है, हम सजग नहीं रह पाते। श्रीमान ने इस सच को भी जाहिर किया है अपनी कहानी के द्वारा। वो कहती है कि एक बार सत्य के महल में सद्गुणों का उत्सव था। सारे गुण वहां पर एकत्र होने वाले थे और उन्होंने सोचा था आज सबकी दावत होगी, सब एक दूसरे से मिलेंगे। सारे गुण बड़े प्रसन्न थे, वहां उदारता थी, वहां बुद्धिमत्ता थी, वहां साहस था, विनम्रता थी, सत्य था। इस तरह के जितने गुण हमारे अंदर हो सकते हैं, श्रीमा कहती हैं, सारे वहां एकत्र थे, अन्यथा तो वो पूरे संसार में यहाँ वहां बिखरे रहते हैं। एक साथ संगठित रूप से होना सचमुच उत्सव था। थोड़े समय के बाद सबने महसूस कर लिया कि अच्छा, हम सभी आ गए, अब उत्सव का आरंभ होना चाहिए। सत्य का महल था, इसलिए मुख्य आतिथ्य वही कर रहा था। बुद्धि ने उसको विशेष सहयोग दिया था। विनम्रता वहां पे जगमगा रही थी, क्योंकि उसमें एक अद्भुत तेज था। इसी तरह सारे गुण वहां थे और एक दूसरे से हंस बोल रहे थे। अभी उत्सव आरंभ होने वाला था कि तभी द्वारपाल की आवाज सबके कानों में पड़ी। लगा वह दरवाजे पर किसी से बात कर। सबने सुना, द्वारपाल किसी से पूछ रहा है, मगर आप कौन हैं? मैं आपको नहीं पहचानता। सत्य का महल था, इसलिए सत्य अपने आप आगे बढ़ गया, पर सभी सोच रहे थे और कौन हो सकता है, सभी तो आ गए हैं। सत्य ने बाहर जाके देखा, एक निरीह सी काया, दुबली पतली साधारण से वस्त्रों में, करुण चेहरा लिए वहां खड़ी है। उसने उनका स्वागत किया और कहा, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हैं? हमने कभी आपको देखा नहीं, लगता है कोई विदेशी है। आगंतुका ने करुण आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, आह, मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मुझे विदेशी समझा। असल में मुझे सचमुच कोई नहीं बुलाता, मैं बहुत कम जा पाती हूँ कहीं। मैंने सुना था आज यहाँ पे उत्सव है।
मेरा भी मन हो गया और मैं आ गई, माफी चाहती हूँ। सत्य ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे श्री माँ समझाती हैं कि सत्य के पास वो दृष्टि होती है जो हर चीज को, हर सत्ता को उसके सही रूप में देख सकता है। सत्य ने देख लिया था कि यह अद्भुत दिव्य गुण है। तब तक उस आगंतुका ने सबके बीच में आके नमस्कार किया। सब उसे प्रश्न भरी आंखों से देख रहे थे। उसने अपना परिचय दिया, मुझे कृतज्ञता कहते हैं। कहानी तो छोटी सी माँ ने कही है, पर इसमें कितना बड़ा संदेश दे दिया है कि हम सद्गुणों के बीच में भी दिव्य जीवन की तरफ बढ़ते हुए भी अक्सर एक बहुत महत्वपूर्ण गुण से वंचित रह जाते हैं या उसके प्रति सजग नहीं रहते। कृतज्ञता हमारे अंदर से विलुप्त हो जाती है जिस समय हमें चीजें अपनी भौतिक आंखों से, अपने भौतिक मन से, हमारे भौतिक दृष्टिकोण से सुखद नहीं लगते। जो अच्छा है, जो सुखद है, जो मन चाहा है, उसके प्रति कृतज्ञ होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जो हम नहीं देख पा रहे कि सुखद है, हितकारी है, उसको भी ईश्वर की कृपा मान लेना, ये हमें निश्चित रूप से दिव्यता से जोड़ता है। श्री माँ के इस कथन को हमेशा हमें दिमाग में रखना चाहिए कि भागवत कृपा किसी भी रूप में आती है, सुख में, दुख में, सम्मान में, अपमान में, प्रहार में, दुर्घटना में, यहाँ तक कि मौत में। आवश्यकता है उसके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण, आस्थापूर्ण विश्वास रखने की कि जो भी है वो ईश्वर की ओर से है। कृतज्ञता हमारे अंदर विकसित होने वाला एक दिव्य गुण है। कोई भी दिव्य गुण हम तभी अपना सकते हैं, उसको विकसित कर सकते हैं, जब दिव्यता के साथ हम जुड़े हैं, जब दिव्यता के प्रति हमारा आकर्षण है, हमारा विश्वास है। श्री माँ ने तो यहाँ तक कहा कि कृतज्ञता विहीन भक्ति अपूर्ण है। अगर कृतज्ञता वाला भाव नहीं है, अर्थात हम यह नहीं मान के चल रहे हैं कि ईश्वर के प्रति हमें कृतज्ञ होना है, ऐसे में भक्ति जैसा गहरा गुण, भक्ति जैसा गहरा भाव भी अपूर्ण हो जाता है। वो स्पष्ट कहते हैं कि कारण ये है कि जो व्यक्ति कृतज्ञता के बिना ईश्वर के प्रति भक्ति अपनाता है, भक्ति का पालन करता है, दरअसल वो भक्ति में इतना ज्यादा आसक्ति से भर जाता है कि उसे सिवाय अपनी भक्ति के और कुछ नहीं सोचता। उसको और दुनिया से कोई मतलब नहीं, किसी काम से कोई मतलब नहीं, वो केवल भक्ति करता है और कहीं ना कहीं अहंकार से ग्रस्त हो जाता है। उसको लगता है मेरे जैसा भक्त कौन है। जैसे नारद, वो भी इसी अहम में थे कि वे सबसे प्रिय भक्त हैं, लेकिन किस प्रकार ईश्वर ने उन्हें एहसास करा दिया कि नहीं, वो नहीं, वह किसान उनका ज्यादा प्रिय भक्त है, जो कि सारे काम करता है, उन्हें अर्पित करता है, उनकी कृपा को स्वीकार करता है और नियमित रूप से उनका ध्यान भी करता है। भक्ति वही पूर्ण होती है जो निरंतर कृतज्ञता से जुड़ी रहती है। कृतज्ञता से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हम अपने अहम की चपेट में नहीं आते, हमारा अहम हम पर हावी नहीं होता। कृतज्ञता और विनम्रता, इन दोनों का साथ अगर मिल जाए तो योग पथ पर चलना हमारे लिए अधिक सुगम हो जाता है। हमें विश्वास रखना होगा इस बात का कि जो भी हो रहा है, जो भी मिल रहा है, जो भी प्राप्त है, वह सब ईश्वर का है और ईश्वर से प्राप्त हर वस्तु कृपा है। तो कृपा के प्रति तो हम सिर्फ कृतज्ञ हो सकते हैं, सिर्फ कृतज्ञता ही ज्ञापन कर सकते हैं और तो कोई भाव नहीं। अगर लगता है कि यह सुखद नहीं है, यह कृपा नहीं है, निश्चित जानिए कि इस समय हम दिव्यता से कटे हुए हैं। निश्चित रूप से हम किन्हीं विरोधी शक्तियों की तरफ आकर्षित हैं या उनके लिए रास्ता खोल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे हम पर हावी हो जाएं। उसके प्रति तुरंत सजगता बरतनी चाहिए और मान लेना चाहिए। असल में कृतज्ञता
ईश्वर द्वारा प्राप्त हर कृपा के प्रति एक विनम्र स्वीकृति है। हमें इस विनम्रता के साथ इस कृतज्ञता भाव को निरंतर विकसित करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।